समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। हर बार की तरह इस बार भी हम एक खास प्रोग्राम जो आपके करियर को उड़ान देने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला होगा को लेकर हम अपने दर्शकों के लिए हाजिर हुए हैं। इससे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहेगा। तो दोस्तों, आज का विषय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना करियर कैसे बनाएं। उससे पहले मैं आपको आरबीआई के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविज़न के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस या कहीं केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां पॉलिसीज सेट की जाती हैं। ऑल्दो स्टार्टिंग में यह प्राइवेट ओनरशिप वाला था। साल 1949 में आरबीआई के नेशनलाइजेशन के बाद से इस पर भारत सरकार का होली ओन्ड है। आरबीआई के प्रीफेस में बैंक के मूल कार्य कुछ इस प्रकार डिफाइन किए हैं, जैसे भारत में मॉनेटरी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक नोटों के इशू को रेगुलेट करता तथा प्रोटेक्टेड फंड को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में करेंसी एवं क्रेडिट सिस्टम को संचालित करना। मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की चैलेंजेस से निपटने के लिए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क रखना। ग्रोथ के पर्पस को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना। रिजर्व बैंक का वर्क सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग इस बोर्ड की अपॉइंटमेंट 4 इयर्स के लिए होती है। आरबीआई एक्ट की धारा सेक्शन 7 के पार्ट 1 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के गवर्नर से गाइडेंस कर बैंक को ऐसे गाइडलाइंस दे सकती है जो पब्लिक के हित में आवश्यक हो। सेक्शन 7 पार्ट 2 के तहत इस तरह के किसी भी गाइडलाइंस के बाद बैंक का काम एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्शन बैंक की सभी पावर्स का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है। सेक्शन 7 पार्ट 3 के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी एब्सेंट में उनके द्वारा नॉमिनेटेड डिप्टी गवर्नर की एब्सेंस में भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के जनरल सुप्रिटेंडेंट्स एवं डायरेक्शन की पावर्स होगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालांकि आरबीआई की ऑटोनॉमी को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, तथापि आरबीआई को हमेशा एक सेल्फ डायरेक्शन निकाय के रूप में देखा जाता है, जो सभी कमर्शियल बैंक्स, चाहे वह पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन बैंक, हेतु एक कंपोजिट बॉडी है। इसमें न केवल मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करने की पावर्स ही निहित है, बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की सर्विलियंस पावर भी निहित है। अगर करियर की दृष्टि से देखते तो आपको ये बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में आरबीआई में पदों की संख्या कम होती है। इसमें टफ कंपटीशन होता है, इसीलिए सक्सेसफुल उम्मीदवारों की सूची में आने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। हालांकि एक बार सिलेक्शन होने के बाद एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के कई अच्छे अवसर मिलते हैं। आरबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेसिव पे और कई अलाउंस भी देता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं मिस्टर निखिल छाबड़ा। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। आपने बीटेक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन किया हुआ है।
आपका अनुभव अलग अलग फील्ड्स में रहा है। आप डीएस ग्रुप पेप्सिको बिस्लरी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कार्य कर चुके हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपका अतुल्य योगदान रहा है। आप एक फिजिक्स एक्सपर्ट हैं और आपने अपने 13 वर्षीय के कार्यकाल में काफ़ी स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। आपको बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर ऑन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने IIM लखनऊ से डाटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया हुआ है। आपके मार्गदर्शन से 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स IIT एंड मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए। सर, आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। तथा हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं मिसेस रश्मि झा। आप एक जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं और आपको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 25 सालों का अनुभव है। आपने अपने इस कार्यकाल में हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। आपके सानिध्य में स्टूडेंट्स के करियर में ऊंचे मुकाम पाए और शिक्षा के क्षेत्र में अपने सराहनीय कार्य किए हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लगातार स्टूडेंट को मोटिवेट करती आ रही हैं। स्टूडेंट्स के करियर को लेकर आप हमेशा एक्टिव रहती हैं। आपको एजुकेशनल स्पीकर के तौर पर शिक्षा के मंचों पर बुलाया जाता है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि कृपया आप हमारे दर्शकों को RBI में करियर कैसे बनाए के बारे में बताकर उनको मार्गदर्शित कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं सुभारती टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपका चैनल हर बार की तरह हमारे व्यूवर्स के लिए करियर से रिलेटेड खास प्रोग्राम लेकर आया है। तो आज का विषय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड में करियर कैसे बनाएं। हम जानते हैं कि RBI देश का सबसे बड़ा बैंक है, जहां नौकरी पाने के लिए लाखों कैंडिडेट्स का सपना हो सकता है। इसलिए प्रोसीजर भी थोड़ा अन्य बैंकों की अपेक्षाकृत टफ होता है, लेकिन यहाँ पर नौकरी पाना इतना आसान काम नहीं हो सकता है। फिर भी मेहनत और लगन से कैंडिडेट्स इस मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किस तरह RBI में नौकरी पा सकते हैं। RBI में नौकरी पाने के मुख्यतः 2 पोस्ट हैं। एक तो ग्रेड B ऑफिसर और दूसरा असिस्टेंट्स लेवल का, और भी वैकेंसीज होती हैं। अगर असिस्टेंट्स के पद की बात करूं तो इस पोस्ट के लिए 21 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% से अबव मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवार ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके लिए कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होना आवश्यक है। इन पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर 3 चरणों में पूरी की जाती है, जिनमें ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट शामिल है। अब अगर मैं दूसरी पोस्ट ऑफिसर की बात करूं तो RBI में ऑफिसर स्तर पर होने वाले रिक्रूटमेंट ग्रेड B के अधीन होती है, जिन्हें मैनेजर रैंक के ऑफिसर कहा जाता है। इसमें सामान्य और स्पेशलिस्ट दोनों पदों के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो उम्मीदवार की योग्यता पर निर्भर होते हैं। इन पदों पर वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और 10वीं 12वीं में 60% मार्क्स अचीव किए हों और साथ ही कैंडिडेट की उम्र 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को RBI के चुनिंदा सेक्टर जैसे ग्रेड B ऑफिसर और असिस्टेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इन पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैंडिडेट के एज ग्रुप और इस गोल को अचीव करने के रास्ते में आने वाले हर्डल्स और चैलेंजेस के बारे में भी जानकारी दी। अब मैं हमारे दूसरे मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दर्शकों को RBI के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दें। नमस्कार। सबसे पहले मैं सुभारती टीवी और उसकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस इन्फॉर्मेटिव कैरियर प्रोग्राम में आने का मौका दिया। RBI की फील्ड में कैरियर कैसे बनाएं के बारे में हमारे पैनलिस्ट साथी ने डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रदान की। इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी छोटे छोटे पोस्ट के लिए भी RBI में वैकेंसी होती है,
जैसे ऑफिस अटेंडेंट। इस पद के लिए 10th पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और उनकी एज 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच होनी आवश्यक है। इसी पद पर नौकरी के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में हिस्सा लेना होता है, जिससे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर राज्य के अनुसार भी पद तय किए जाते हैं और स्किल टेस्ट राज्य की भाषा के आधार पर होते हैं। इसके अलावा एक्स आर्मी मैन के लिए भी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने आरबीआई में करियर कैसे बनाएं जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपने यह भी बताया कि अगर कोई कैंडिडेट आरबीआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको कौन से पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। साथ ही आपने ये भी बताया कि एक्स आर्मी मैन के लिए भी आरबीआई में वैकेंसी निकलती है। अगर आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो अपने गोल को सेट करने और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। समय कभी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, तो उसे व्यर्थ न गंवाएं। अब समय है टेलीफोन के माध्यम से हमारे दर्शकों से जुड़ने का, जो टेलीफोनिकली अपने क्वेश्चन हमारे पैनलिस्ट से पूछते हैं। तो अब हम अपने कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई में नौकरी पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यस अंकित, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स आरबीआई के तहत ग्रेड बी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए और उनकी एज 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 इयर्स और एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज में 5 इयर्स की विशेष छूट प्रदान की गई है। आप इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से अंकित को तो अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा, साथ ही साथ उन दर्शकों को भी फ़ायदा हुआ होगा जो किसी भी कारण हमसे टेलीफोनिकली नहीं जुड़ पाए। हमारा उद्देश्य लोगों की क्वेरीज को क्लियर कर उनका करियर के फील्ड में उचित मार्गदर्शन करना है। हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने आरबीआई में करियर बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए के बारे में बताया। मुझे खुशी होगी अगर हमारे मार्गदर्शन से किसी भी दर्शक का सपना पूरा हो पाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है हमारे दूसरे कॉलर की, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम रामकेश मीणा है और मैं टोंक राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई की जॉब वैकेंसी कब कब निकलती है। धन्यवाद रामकेश जी। आपका प्रश्न है कि आरबीआई की जॉब वैकेंसी कब कब निकलती है। तो ये वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है। इसके लिए आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है opportunities.rbi.org.in पर लगातार विजिट करते रहना चाहिए ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें, और मेरी तरफ से आपको इसके लिए बेस्ट विशेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामकेश और हमारे दर्शकों को आरबीआई वैकेंसी चेक करने के लिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट के बारे में जानकारी दी, साथ ही उनका मार्गदर्शन करते हुए ये भी गाइडेंस दी कि वो कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को रीड करते रहें ताकि टाइम पर आप वैकेंसीज़ के बारे में जान पाएँ और उनके लिए अप्लाई कर सकें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन सभी रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करते रहें जो आपके करियर की ग्रोथ में सहायक बने। तो हमेशा जागरूक रहें। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं मालदा बंगाल से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी। आपका प्रश्न यह है कि आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः 4 विषय होते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। अगर आप शुरुआत से ही इन सारे विषयों को
अगर सही गाइडलाइन के तहत प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही समय के साथ मिल जाएगा। अभिषेक के प्रश्न के उत्तर से हमारे तमाम दर्शकों को फ़ायदा पहुंचा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के मार्गदर्शन के लिए। आपने आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के सब्जेक्ट्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दी। मुझे आशा है कि आप इस जानकारी को पाने के बाद अपनी स्टडी में लग जाएंगे, क्योंकि अब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप इस फील्ड में प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो अपने पर विश्वास रखें और अपने करियर गोल को अचीव करने में लग जाएं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम जैकी है, मैं पंजाब बठिंडा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई में ग्रेड बी अधिकारी बनने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद जैकी जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपको आरबीआई में ग्रेड बी अधिकारी बनने के लिए निरंतर अध्ययन और अभ्यास, टाइम मैनेजमेंट, understanding of exam pattern and preparation for mock tests are important. Also focusing on current events and economic issues आवश्यक हैं। इन सब के लिए आप रोज़ाना एवरीडे आपको न्यूज़पेपर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इकोनॉमी में होने वाले बदलाव और चेंजेस को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। जैकी जी, शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपने पेन पेपर निकालकर अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी होगी। यहाँ मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को अपना गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले सेल्फ कमांडेड, हार्ड वर्कर, डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी, लॉजिकल थिंकिंग एंड कंटिन्यूस स्टडी एंड कीप ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि आरबीआई में ग्रेड बी अधिकारी बनने के लिए कैंडिडेट को निरंतर अध्ययन के साथ साथ समय प्रबंधन और अभ्यास करना ज़रूरी है। अब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम सुखबीर वर्मा है और मैं झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई की परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन कौन से संसाधन उपयोगी हैं? धन्यवाद सुखबीर जी। आरबीआई की परीक्षा की तैयारी हेतु विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोचिंग सेंटर, पुस्तकें और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उपयोगी हैं। इसके अलावा आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध स्टडी मटेरियल और अधिसूचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इन सबको आप कंसिडर कर सकते हैं और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कॉलर सुखवीर की क्वेरी को तो क्लियर किया ही, साथ में उन तमाम दर्शकों को भी बताया कि आरबीआई जॉब की तैयारी करने के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को प्रोसेस का पता होने के बावजूद वो सही टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारण, सेल्फ डिसिप्लिन ना होने के कारण, टाइमली डिसीजन ना लेने के कारण और बहुत सारे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के कारण अपने गोल को अचीव करने से वंचित रह जाते हैं। तो आप एक्सपर्ट पैनलिस्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपना गोल अचीव करें। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई एग्ज़ाम के इंटरव्यू राउंड में कैसे प्रिपेयर करें? तो धन्यवाद नेहा जी। आपका प्रश्न ये है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इंटरव्यू राउंड के लिए करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज, पर्सनल बैकग्राउंड और कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ भी हेल्पफुल होते हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। जी हाँ, ये जानना और सीखना बहुत ज़रूरी होता है नेहा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो काफ़ी कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं पर इंटरव्यू में आकर आउट हो जाते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इंटरव्यू में स्टडी ही नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। तो उस फील्ड से रिलेटेड ईच एंड एवरी पार्ट पर वर्क कर अपना गोल अचीव करें। हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें।
नमस्कार सर, मेरा नाम सुजीत है और मैं सागरपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है? तो सुजीत जी, आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो आपको मैं बता दूं, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम का सिलेबस के फेज़ 1 की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग के टॉपिक्स को कवर करना होता है। और फेज़ 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो आपको इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग देनी होगी और अपने एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना होगा। बेस्ट विशेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कॉलर सुजीत को आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस के बारे में बताया। हमारे बाकी प्रोग्राम देखने वाले दर्शकों को भी इसका बेनिफिट होगा। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी करियर के प्रिपरेशन के लिए। सिलेबस की जानकारी के बाद कोई भी कैंडिडेट्स ये जान सकता है कि क्या वो उस फील्ड के लिए सुटेबल है या नहीं। उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को ध्यान में रखकर वो अपने करियर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम काजल है और मैं टुंडला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या आरबीआई असिस्टेंट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन सकता है? धन्यवाद काजल। बिल्कुल, आरबीआई असिस्टेंट्स आरबीआई ग्रेड बी बन सकता है। आप 3 से 5 साल तक आरबीआई सहायक के रूप में काम करने के बाद उसे पहले आरबीआई ग्रेड ए अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। फिर 5 से 7 वर्षों तक आरबीआई ग्रेड ए अधिकारी के रूप में काम करने के बाद अंततः प्रमोटेड एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। An RBI assistant can become an RBI grade B officer in 10 years. Okay, Kajal, all the best for your future. मैं आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम हमारे इस फील्ड में जाने वाले सभी दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। हम घड़ी को तो बंद कर सकते हैं, पर प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। So learn time management and do complete your task on time. आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी एजुकेशन के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या कॉर्पोरेशन होता है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका स्वयं का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस की जॉब के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उनके विचारों को बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उनकी एक्चुअल पोजीशन और थॉट प्रोसेस को समझ सके। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं आज का एक ख़ास प्रोग्राम। जैसे कि हम आपको बताया था, जैसा कि हमने आपको कि हम अगले सेगमेंट में आते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। उसी प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है करियर इन आरबीआई। आज हम स्कूल में मौजूद बच्चों से जानेंगे आरबीआई के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगी। जी, जतिन वत्स। आप मुझे बताइए कि आरबीआई क्या होता है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो कि हमारे मनी कंट्रोल करता है। ये हमारे सभी बैंक को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है ये हमारे सभी कमर्शियल बैंक का। आरबीआई से आप क्या समझते हैं? ये बैंक है, इंडिया में टॉप पे बैंक है। इसकी फुल फॉर्म आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये यानी मनी को आगे पास करता है, इसी से सारे मनी यानी ट्रांजैक्शन होते हैं। ये कमर्शियल बैंक नहीं है, बाकी सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। आरबीआई से आप क्या समझते हैं? आरबीआई जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो बाकी सारे बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं और ये जो है ये सेंट्रल है। और जैसे कोई भी नोट वगैरह है, आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज के राइट्स अपने हाथ में रखता है। और जैसे किसी भी नोट है, उस नोट की वैल्यू आरबीआई के साइन से है। उस नोट पे जो साइन है आरबीआई का, उस साइन की वैल्यू है। आप बताइए आरबीआई से क्या मतलब? आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और जो भी आरबीआई के पास ये लीगल राइट्स हैं, जो भी वो आरबीआई के पास लीगल राइट्स है, जो वो नोट्स बनाती है और उन नोट्स पे अगर स्टैम्प होता है आरबीआई का तो तभी वो लीगल है, वरना वो इलीगल है। वी कैन नॉट यूज़ दैम। आरबीआई एज अ करियर एक बेटर ऑप्शन रहेगा? हाँ, एक बेटर ऑप्शन है आरबीआई।
ये जो RBI है इसमें हमारी सैलरी भी अच्छी होती है आगे जाके, और ये हम 12th के बाद हमें इसमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, और किसी भी स्ट्रीम से हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं जिसमें हमें 12th में 60% चाहिए। हाँ, तो उसमें RBI जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है करियर मंत्रा में, इसमें जो भी बच्चे इस फील्ड में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बेटर ऑप्शन है इस फील्ड में आगे जाने के लिए, और ये सही है। RBI मैं बोल नहीं पा रही। जैसे कि स्कोप की बात की जाए तो आगे स्कोप कितना है इनका? इसके 2 फील्ड है, एक ग्रेड बी और एक असिस्टेंट्स की जॉब के लिए हमें 12th में 60% चाहिए और ग्रेजुएशन में 50%। हमारी एज ये इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हमारी एज होगी 21 to 27, और इसके लिए हमें जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग आनी चाहिए उससे हम ये असिस्टेंट्स की जॉब कर सकते हैं। और जो ग्रेड बी है उसके लिए हमारी एज होगी 21 से 30, और ग्रेजुएशन और 12th में भी वही 60% मार्क्स चाहिए, तो ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है। क्या स्ट्रीम इसमें चाहिए होती है अगर RBI में हम आगे करियर बनाना चाहते हैं? कोई सी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी, कोई कॉमन स्ट्रीम नहीं है इसमें। करियर की बात की जाए तो एज ए करियर क्या ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा? हाँ, ये एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि कई सारे लोग RBI में जाने के, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कई सारे लोग इसमें जाने के सपने देखते हैं। RBI में आफ्टर 12th कौन सा हमें कोर्स करना चाहिए अगर RBI में हम करियर बनाना चाहते हैं? उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी 12th कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, शायद कैट एग्ज़ाम होगा। देन आप अपनी जॉब RBI के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अच्छे हो पाएंगे। पेरेंट्स किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, सहयोग करते हैं इसके लिए? मैम, ये RBI नाम से ही पता लग रहा है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है कि करेंसी से डिपेंड होएगा मैम। इसमें तो पेरेंट्स वगैरह फुल अलाउ करेंगे, तो मैम इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स वगैरह। फिर मैं पेरेंट्स तो हाँ बोलेंगे मैम इसके लिए। तो स्कूल किस तरीके से आपको मोटिवेट करता है अगर आप इस फील्ड में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो? मैम, अगर मैं कॉमर्स से करता तो मैं RBI की तरफ से ज़रूर जाता मैम, क्योंकि इसमें मिनिमम 60% चाहिए, तो इसकी मिनिमम सैलरी भी 55 अराउंड है ग्रुप बी में असिस्टेंट, तो मैं इसमें ज़रूर करता मैम वो कर। जैसे कि आपने बोला कि आप अगर कॉमर्स के साइड पे होते तो मैं ये करियर ऑप्शन ज़रूर चुनता, तो अभी आपकी कौन सी स्ट्रीम? मेरी साइंस है। साइंस स्ट्रीम है, तो आप मतलब क्या आगे एज अ फ्यूचर क्या करना चाहते हैं आप? मैं कर सकता हूँ अप्लाई, क्योंकि इसके लिए कोई वो स्ट्रीम नहीं चाहिए होती, बेसिकली थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 12th में 60% तो आना ही चाहिए। बात की जाए पैकेज की, तो क्या पैकेज रहेगा इसका आगे चल के? मिनिमम पैकेज ऑफ असिस्टेंट का जो होता है वो 55,000 स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जा सकता है। स्कूल में काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते होंगे इससे रिलेटेड? जी मैम, होते हैं। हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि आप करियर काउंसलिंग में आप इन फील्ड में जा सकते हैं और अपना बेटर करियर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों से जाना कि RBI में आप अपना बेटर ऑप्शन, आप करियर किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ही हम बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए, बताया कि किस प्रकार से हम अपना करियर RBI में बना सकते हैं। ऐसे ही नए नए टॉपिक को लेकर हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर टीचर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपको अपने करियर के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं।
हमारे काउंसलर आपकी क्वेरीज को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभारती टीवी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा।